नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा, लेकिन आपका भी मुद्दा रहेगा, स्टूडेंट का भी है, आईटीआई का है और जॉब के हैं। 3 मुद्दे हैं। पहले आईटीआई का मुद्दा है, इसके बाद जो है तो आपके स्टूडेंट के सवाल जवाब हैं, इसके बाद जो है तो जॉब वाले मुद्दे हैं। तो आईटीआई वालों के लिए है क्या कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 2022-26 आया हुआ था। तो ये आईटीआई के लिए क्यों जरूरी है और आईटीआई की फायदे की चीज है कि नुकसान की चीज है? क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आईटीआई के लिए सही है या गलत है, या आईटीआई के लिए उसमें क्या खामी है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं सुधार होना चाहिए? क्या इस योजना को प्राइवेट आईटीआई वाले लाभ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? जिनके पास एडमिशन नहीं है, एडमिशन कम है, शिफ्ट पूरी नहीं भर पा रही है, तो क्या वो इस योजना को चला सकते हैं सुचारू रूप से? और अगर चलाएंगे तो उसमें क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, क्या इनको ये जो प्रोजेक्ट आया हुआ है इसका ये लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो इसके लिए मैंने मध्य प्रदेश आईटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री इंजीनियर विकास चौधरी जी और आईटीआई के एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, तो उनसे मैंने टाइम मांगा और मैं समझना चाहा आईटीआई के व्यू से कि क्या ये आईटीआई के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सही साबित होगा या नहीं, क्या इसमें फायदा होगा या नहीं फायदा होगा, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें सुधार किया जाए और क्या सुधार नहीं किया जाए। और इस सुधार की बात को मैं डीजीटी तक और एनएसडी तक पहुंचाऊं और उनको बताऊं कि इस योजना का लाभ आईटीआई वालों को कैसे दिया जाए, कैसे लिया जाए, जिसमें बहुत सारे छात्रों को रोजगार मिल जाए। क्योंकि रोजगार का मौसम है, सरकार रोजगार देना चाहती है, तो फिर इस योजना में क्या आईटीआई के बच्चों के साथ योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं लाभ ले सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर विकास चौधरी से, जो आईटीआई के एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं, फिर बात करेंगे आपकी मुद्दे की बात। चलिए पहले सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं विकास चौधरी, मध्य प्रदेश आईटीआई एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज का जो टॉपिक है पीएमकेवीवाई 4.0 की जो गाइडलाइन आई है उसके संबंध में है कि पीएमकेवीवाई 4.0 में आईटीआई की सहभागिता कैसे हो सकती है और सरकार को नियम में क्या चेंज करना पड़ेगा जिससे यह स्कीम और अच्छी तरह सुचारू रूप से संचालित हो सके। पीएमकेवीवाई 4.0 की हाल ही में ईओआई आई है, एक गाइडलाइन आई है, आप सभी लोगों के पास आ गई होगी, और जिसके पास नहीं है वो इस यूट्यूब चैनल में नीचे जाके उसकी गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पर आईटीआई के लिए गवर्नमेंट आईटीआई को तो किसी भी कंडीशन पर वैलिड किया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट आईटीआई पीएमकेवीवाई 4.0 में पार्टिसिपेट कर सकती है, परंतु प्राइवेट आईटीआई के साथ में कंडीशन रखी गई है कि वही प्राइवेट आईटीआई इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिनकी 3.0 ग्रेडिंग आई हो और इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, कुछ ना कुछ, मतलब इंडस्ट्री के साथ में भी सहभागिता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो ग्रेडिंग पूर्व में डीजीटी द्वारा कराई गई थी, उसमें मध्य प्रदेश में कितने प्राइवेट आईटीआई हैं जिनको 3.0 से ज़्यादा की ग्रेडिंग मिली है, तो बहुत ही कम आईटीआई सामने आएंगे। और यदि वाकई में आईटीआईज़ को इस स्कीम के अंतर्गत सरकार लाना चाहती है, सरकार इच्छा शक्ति रखती है कि आईटीआई इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, तो उन्हें ग्रेडिंग 3.0 से कम करके 2.0 पर लाना होगा। तब जाकर आईटीआईज़ जो हैं वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
इसके अलावा भी जो अन्य गाइडलाइन है कि ITI की क्या कंडीशन होनी चाहिए, सीट वैकेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर दूसरे टूल्स इक्विपमेंट्स में भी क्या इसमें डिफरेंस होना चाहिए, ऐसी कोई अभी गाइडलाइन DGET की तरफ से या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC की तरफ से ऐसी कोई आई नहीं है। तो एक ये टॉपिक है जिसमें कि ITI अपना फाइनेंशियल स्टेटस और ट्रेनिंग का स्टेटस इंक्रीज कर सकता है। अब यदि 4.0 में 2.0 ग्रेडिंग हो जाती है, ITI सम्मिलित हो जाते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि ITIs को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि एक जो कंडीशन हमेशा सुनने में आती है अधिकारियों के साथ डिस्कस करने में कि जितनी सीटें या जितनी आपके पास यूनिट खाली हैं उनके अगेंस्ट में ही आपको ट्रेनिंग का प्रोग्राम संचालित करने का मौका मिलेगा। तो आप यदि अपनी 2 यूनिट पर एडमिशन नहीं करते हैं और उसकी जगह आपको PMKY 4.0 के बच्चों को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा। आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि ITIs की फ़ीस की स्थिति बहुत ही ख़राब है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 या 25,000 रुपये फ़ीस मिल रहा है 2 साल का, मतलब 10-12 हज़ार रुपये 1 साल का एक बच्चे का ट्रेनिंग का फ़ीस प्राइवेट ITI को मिलता है। और कई जगह तो स्थिति इससे भी बेकार है, जहाँ पर कि 1 साल तक ITI में स्टूडेंट को पढ़ाना भी रहता है। इसकी जगह यदि हम 4.0 के कोर्सेज़ देखते हैं इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन होता है एक कोर्स का, कि 3 महीने 4 महीने में एक कोर्स ख़त्म हो जाएगा बच्चे का। और 48 रुपीज़, 42 रुपीज़, 45 रुपीज़ के आसपास का रेट आता है टेक्निकल में, कि जो कोर्सेज आप करेंगे वो 48 रुपीज़ पर घंटा पर स्टूडेंट के हिसाब से लगभग आपको मिलता है। मतलब यदि एक कोर्स कोई भी अगर 300 घंटे का भी हम करा रहे हैं, 300 घंटे का कोर्स जो है अगर 4 घंटे पर डे के हिसाब से हम चलाते हैं, तो लगभग 3-3.25 महीने में वो कोर्स ख़त्म हो जाता है। और उस कोर्स के आपको लगभग 15,000 रुपये, 15,000 एक कैंडिडेट का आपको पे होगा, और जस्ट 3 महीने के ड्यूरेशन में। साल में यदि आप ऐसे 4 साइकिल करते हैं, 4 में से भी एक साइकिल यदि छूट जाती है, 3 ही साइकिल पर आप ट्रेनिंग कर पाते हो, तो एक सीट पर आपका जो फाइनेंशियल कलेक्शन है वो लगभग 45,000 पर कैंडिडेट के हिसाब से बनेगा। मतलब एक ही सीट पर आपने 3 बार ट्रेनिंग कर दी है, और आपका जो कलेक्शन है या जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, 2 बैच भी यदि आप 2 यूनिट में यदि आप PMKY 4.0 में कन्वर्ट करने की स्थिति में आ जाता है ITI, तो जो टोटल कलेक्शन, फाइनेंशियल कंडीशन बोलें या फिर अपना जो ट्रेनिंग का माहौल है, वो सब चेंज हो जाएगा एकदम से। क्योंकि बच्चे आएंगे, ट्रेनिंग होगी, हर बार आप प्लेसमेंट करोगे, 3-4 महीने में कंपनियां भी आएंगी, उनको भी प्लेसमेंट करोगे, पुराने बच्चों का भी प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें आप पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, अदर आप ट्रेड में भी ट्रेनिंग करोगे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप फैसिलिटीज़ भी बढ़ाओगे। इन फैसिलिटीज़ का इम्पैक्ट जो है वो रेगुलर जो ITIs के बच्चे थे उन पर भी आएगा, वो भी इस फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेंगे, आपकी और ज़्यादा क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सरकार को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, अच्छे ट्रेनर मिल रहे हैं, एस्टेब्लिश्ड ट्रेनिंग सेंटर मिल रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स हैं जो ऑलरेडी प्लेसमेंट में वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट कंपनीज़ को आने में दिक्कत नहीं है, बच्चों के प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हर तरह से विन विन सिचुएशन आती है कि सरकार का जो मोटिव है कि बच्चों को हम इंडस्ट्रीज से लिंक करें, इंडस्ट्रियल माहौल में डालें, इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो हम फिनिश करें, और ITIs की फाइनेंशियल कंडीशंस भी सुधर जाए, बच्चों की भी स्किल डेवलपमेंट हो जाए। तो ऐसे में ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, बट अच्छा तब हो पाएगा जब इसको प्रॉपरली एक पूरी इच्छा शक्ति के साथ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इम्प्लीमेंट करने में DGET का अहम रोल हो सकता है यहाँ पर, कि यदि DGET के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो NSDC से मीटिंग करें इस बात को लेके, और बैक टू बैक एक एग्रीमेंट करें, टाई अप करें, और ITIs के लिए एक फैसिलेशन और एक टारगेट अलॉट करवा दें, और उस हिसाब से टारगेट का अलॉटमेंट हो जाए दी ITIs को। DGET यदि इसमें पहल करता है तो सभी ITIs का प्रॉफिट होगा,
स्टूडेंट्स का भला होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक रोज़गार को लेके एक मुहिम चला रखी है उन्होंने, वो उसमें भी काफ़ी उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एक बहुत बड़ा चंक जो है स्टूडेंट का वो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएंगी काफ़ी सारी। तो हर तरह से विन विन है, बट इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। डीजीटी को पहल लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को कुछ इनिशिएट लेने पड़ेंगे, और एनएसडीसी को क्लियर गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइवेट आईटीआईज के लिए एक अलग से एक विंडो खोलना पड़ेगा, जहाँ पर कि उनका टर्नओवर का क्लॉज ना हो और उन्हें एक जो वैकेंट सीट वैकेंट यूनिट के हिसाब से उन्हें मौका दिया जाए। धन्यवाद। चलिए, अब लगता है कि जो आईटीआई वाले हैं और डीजीटी है और एनएसडीसी है, ये तीनों लोगों को ये चीजें मैं भेजूंगा और बताऊंगा कि ये प्रधानमंत्री का योजना जो है तो ये बच्चों, आईटीआई के बच्चों के लिए कितना जरूरी है, और क्या इस पे आईटीआई वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा, जरूर मेरे को व्हाट्सएप करिएगा या बात करिएगा आप, और इसमें सुझाव जरूर आप व्हाट्सएप पे दीजिएगा या आप कमेंट करिएगा, जैसे आपकी मर्जी लगे वैसे आप करिएगा। अगर आपको ये योजना जरूरी है और लगता है कि ये योजना होना चाहिए सरकार की और इसमें सुधार करना चाहिए, तो आप अवश्य मेरे को व्हाट्सएप जरूर करेंगे, फोन कॉल नहीं, व्हाट्सएप करेंगे, ताकि मैं जान सकूं आपके विचार को, और आप चाहें तो हमारे चैनल पे इसको कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं लड़कों के सवाल जवाब पे। देखिए, यक्ष प्रश्न आपका कि अभी तक हमारा -1 नहीं हुआ, दूसरे का हो गया, क्यों हो गया? जीरो या सीबीटी डाटा नॉट अपलोड। मैं आपको समझा के थक गया कि ना तो मेरे हाथ में है ना ये डीजीटी के हाथ में है। आपने जो मेल किया और आपने अगर मेल के साथ सबूत दिया होगा तो डीजीटी वो डेटा को जो एग्जाम लेती हैं हर स्टेट में, आप ध्यान से समझिए, पहले आप लोग समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, आप सिर्फ अपने मतलब की चीज सुनते हो, इसलिए आप लोग परेशान होते हो। और जितना अच्छे से मैं समझाता हूं शायद ही कोई आपको समझाता है। जो एजेंसियां होती हैं अलग अलग स्टेट की, अलग अलग एजेंसियां होती हैं, उनके पास आपका एग्जाम का डेटा रहता है। वो डेटा क्यों नहीं चढ़ाई, वो डेटा क्यों नहीं भेजी डीजीटी को? क्या absent थे आप? क्या उनका टेक्निकल इशू था? क्या जहां एग्जाम लेने गए थे सेंटर पे वहां पे कोई दिक्कत था? तभी तो नहीं आया है, ठीक है ना? तो वो जब डीजीटी, आपने जब मेल किया, मैंने जब बताया, आप जान रहे हो कि आपके मुद्दे लगभग नहीं उठ रहे थे। अब आपके मुद्दे को उठाया, डीजीटी को समझाया, बताया, आपने मेल किया, उस मेल को डीजीटी ने अलग अलग एजेंसियों को, अलग अलग स्टेट के एजेंसियों को भेजा। अब जहां की एजेंसियों ने जल्दी से डेटा भेज दिया, उनकी गलती थी, उनका रिजल्ट आ गया। अब एजेंसी जो है तो विप्रो को भेजती है और डीजीटी को भेजती है, डीजीटी उसको फिर अप्रूवल करता है, अप्रूवल करके उसको विप्रो को भेजता है, विप्रो उसको जो है तो अपडेट करता है। आप समझिए, डीजीटी थ्रू एजेंसी, एजेंसी टू डीजीटी, डीजीटी फिर विप्रो। तो इन सब चीजों में अगर आपको लगता है ना कि आज मैंने मेल किया और कल आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 1 हफ्ते से 15 दिन टाइम लगता है अगर ये सब कुछ पूरा प्रोसेस सही रूप हो तो। आंख मूंद करके, आपकी बात मान करके नहीं लिया जाता है डेटा। देखा जाता है कि आपने कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, सबूत होते हैं और उसको देखा जाता है कि हाँ आपने एग्जाम दिया था, उस डेट को देखी जाती है, वो टाइम देखा जाता है, वहां किसकी ड्यूटी थी, उस वहां के पर्टिकुलर डेटा मंगाया जाता है, फिर वो डेटा अपने मेन एजेंसी को भेजता है वो, और फिर मेन एजेंसी जो है तो फिर किसको भेजती है, तो इसमें टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। तो एक तो आपको मुद्दा उठाया गया, दूसरा आपको बताया गया। अब आप कह रहे हो कि सर उसका आ गया, हमारा नहीं आ गया, आपने उसकी हेल्प की, हमारी हेल्प नहीं की, डीजीटी ने उसका कर दिया, हमारा नहीं किया। ये आप गलत बोलते हो और ये आपकी गलत सोच है। ना हमारे लिए कोई स्पेशल है, ना डीजीटी के लिए कोई स्पेशल है, सबके लिए सारे बच्चे एक समान हैं।
और जिसका डेटा जिस जो एजेंसी देती चली जाएगी उसका रिजल्ट वैसे आता चला जाएगा। वेट करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी 25 तारीख को CITS का आवेदन करना है, वो करना है, तो ये आपका बेड लक है। मैं क्या कर सकता हूं, हो सकता है कि देखिए आज 21 तारीख है, आ जाए, लेकिन ये ना DGT के हाथ में है ना विप्रो के हाथ में, ये एजेंसी के हाथ में है और एजेंसी को कोई दबाव नहीं दे सकता है। और एजेंसी में भी सब एजेंसियां होती हैं, जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में एक एजेंसी है, लेकिन वो हर सेंटर का डेटा अलग अलग रहता है। तो वो जो जहां का डेटा सेंटर वाइज जहां डेटा होता है ना, जो वहां का अधिकारी नियुक्त होता है ना, वो सारी चीजें फिर भेजता है। भैया ये क्यों गलती हो गई, क्या ये सही में लड़के ने एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था, वो अटेंडेंस सीट उठाओ, अटेंडेंस सीट आती है, वेरीफाई होती है, फिर आपने ऐसा क्यों गलत किया है, क्यों ऐसे गलती किया, उस पर कार्रवाई होती। क्या आप समझ लेते हो कि ऐसे हो जाती है क्या? अगर आपके साथ में कुछ गलत है तो उस एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होती है और वहां जो अफसर रहता है उसके ऊपर कार्रवाई होती, कई बार उसकी नौकरी चली जाती है। आप मजाक में ये सब चीजें मत लिया करो, बहुत सीरियस मैटर होते हैं, है ना। जैसे आप जल्दी से कह देते हो ऐसे नहीं होता है, उसमें एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई होती है। कई बार एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड हो जाती हैं और जो वहां का एग्जामिनेशन अधिकारी होता है वो सस्पेंड भी होता है, पेनाल्टी भी होती है। आप ऐसे मत समझ लिया करो, सिस्टम बना हुआ है इसका। तो वही बता रहा हूं कि वेट करो, मैंने बोला है कि आएगा 30 तारीख तक में देख लो। अगर आ जाता है 30 तारीख के पहले, भगवान करे कल अपडेट हो जाए, आज अपडेट हो जाए, अब वो एजेंसी के ऊपर है ना। मैं बार बार अब मेरे कहने पर हाथ पैर जोड़ करके ये सब चीजें खुलवा दिया। अब आप ये कहो कि सर करवा दो, मेरे लिए स्पेशल बोल दो, ये ना मैं करता हूं भाई साहब, और ना मैं ये करूंगा और ना DGT करेगी, नहीं तो बहुत सारे लड़कों का नुकसान हो जाएगा। मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों के चक्कर में वैसे भी जो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं, फेल हैं, वो लेट हो रहे हैं। तो आपका मुद्दा ये लास्ट मुद्दा है, आप लास्ट उठाओ। तो ये -1 0 CBT डाटा वालों के लिए बोल रहा हूं। दूसरी चीजें जो ED प्रैक्टिकल वाले हैं, आप जानते हो कि आपके मुद्दे भी खत्म हो गए थे। आपको जो डेटा चढ़ने थे, आप लोग जानते हो कि ITI टास्क ने उठाया मुद्दा, बाकी आप पूरे दुनिया में घूमते रहे। अभी भी आप लोग चोंच मारना नहीं छोड़ते हो, इस यूट्यूबर से उस यूट्यूबर, इस यूट्यूबर से उस यूट्यूबर, कमेंट करते रहते हो। आप गुरुओं घंटालों के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है ना। और सवाल फिर आप हमसे करते हो कि सर हमारा क्यों नहीं आया। तो ये मेरा काम है, साइट खुलवा देना, डेट आगे बढ़वा देना, आपके मुद्दे उठा देना सरकार तक और सरकार के से जवाब आप तक करवाना। ना मैं नोडल जाऊंगा, ना मैं स्टेट जाऊंगा और ना मैं आपका नंबर चढ़वाऊंगा। ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ITI की ड्यूटी है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना होगा। अगर आपका नोडल नहीं चढ़ा रहा है तो ना DGT की गलती है, ना विप्रो की गलती है, ना ITI टास्क की गलती है। ये गलती आपकी खुद की है और आपकी ITI की है, दो आदमी की, ना नोडल की है ना स्टेट की है, ठीक है ना। आप वहां नहीं जा पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं, क्या कारण है आप जानो। बाकी का क्यों चढ़ रहा है, क्यों, जब वो जा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो हो रहा है। दूसरी बात इसी में बोल रहा हूं कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मेरे पास डेटा व्हाट्सएप कर दिए हो और मेल नहीं किए हो, तो नहीं होने वाला है। अगर आपने मेल किया है, और मेल के साथ जो मैंने बताया था, बार बार नहीं बताता मैं कि मेल के साथ में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है। आप लोग ऐसे मेल भेज देते हो, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, क्या क्या प्रॉब्लम लिखना है, ईयर लिखना है, सारी चीजें लिखनी है, और आपकी मार्कशीट या प्रवेश पत्र आपको अटैचमेंट किया है। अगर आपने प्रॉपर भेजा है, मेल किया है, तो आपका होगा। और अगर आपने मेल नहीं किया है, सिर्फ हम ही भर को भेजे हो, तो नहीं होगा। ये आप लिख लो। मैं इसलिए डेटा मंगवाता हूं आपसे कि मैं वो DGT पे रखता हूं कि सर ये देखिए इतने डेटा आए हैं। जो मैं मंगवाता हूं वो सबूत है, और जो आप भेजते हो वो भी सबूत है, और वो आपका मांग है, आपका काम है। तो आप लिख लो। अगर मेरे भर को भेज करके बैठे हुए हो ना, तो नहीं होने वाला है। कल तक का टाइम है, फिर अब कोई टाइम नहीं है। आप लोग जानो, आपका काम जाने। और ये सारी गलतियां क्यों बार बार आपसे हो रही है, क्योंकि आप अपने मतलब के वीडियो सुनते हो, बाकी चीजें नहीं सुनते हो। अगर वो थंबनेल में ऐसा कुछ चीजें नहीं लिखी हुई है ना, तो आप फिर उसको देखते नहीं हो, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने वो अग्निवीर वाला नहीं देखा,
नहीं देखा तो नहीं समझे, चला गया। अफिलिएशन वाला है, आपने नहीं देखा, न्यूज आई और चली गई। न्यूज का भरोसा है क्या? चैप्टर में देखो, थंबनेल में मेरे थंबनेल पे बिल्कुल मत जाया करो। अगर आप मेरे थंबनेल पे और टैग पे गए तो आपका नुकसान होने वाला है। न्यूज आपकी बिल्कुल रहती है, कहीं पे भी चलेगी, आईटीआई पे चलेगी, फिर एफिलिएशन पे चलेगी, फिर आपका चलेगा, फिर वो चलेगा, तो धोखा आप खाओगे। स्पेशल न्यूज आप भर के लिए नहीं बनेगी। मेरे लिए आईटीआई भी, गवर्नमेंट भी, जॉब भी, एडमिशन भी, अप्रेंटिसशिप भी, प्लेसमेंट भी, आप भी, सब जरूरी हो, और देश भी, ठीक है, स्किल इंडिया भी, डीजीटी भी, तो सबको मिला करके रहता है। समझना ना समझना और देखना ना देखना आपके ऊपर रहता है। अब आ जाते हैं तीसरे मुद्दे पे। सप्लीमेंट्री की एग्जाम के लिए कितनी बार बात कर चुका हूं, और सीधे सीधे वेबसाइट पे लिंक जो चल रही है उस पर क्या लिखा हुआ है कि हम ये जल्दी से जल्दी डेटा चढ़ाने के बाद, 30 तारीख चढ़ाने के बाद, हम अगस्त के लास्ट में और सितंबर में हम सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। जब भैया डीजीटी के वेबसाइट पे, एनसीवीटी MIS के वेबसाइट पे मैंने डलवा दिया, तो आपको फोन करके, व्हाट्सएप करके क्या ये रोज रोज पूछने की जरूरत है? आपको अगर पूछना है तो आप वहां पे जाकर के कमेंट भर करो, और आप डीजीटी से पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो भाई? और मैं जो जवाब देता हूं, 3 दिन का आपका जो डेटा होता है ना, जो 3 दिन का आप सवाल करते हो और आप जो उसमें कमेंट करते हो ना, मेरे लिए डीजीटी नहीं बैठी है। तो आप सोच रहे हो कि आपने कमेंट किया, अभी मैं डीजीटी को कर दूंगा 100-150 उठा करके और वो मेरे को जवाब दे। वो काम करते रहते हैं, आपके कई सवालों को इकट्ठा करके 5 अच्छा सवाल आपके होते हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा, हमारा डेटा नहीं चढ़ा है, हमारा पेपर कब होगा, हमको पास करा दो। 5 सवाल होते हैं, 200 कमेंट में 5 सवाल रहते हैं, ले दे करके 4 से 5 उनको इकट्ठा करता हूं, उनका टाइम देखता हूं। सर आज नहीं भेजता हूं, 2 दिन 3 दिन बाद टाइम लगा करके, फोन लगा करके उनसे मैं पूछ लेता हूं। जो मेरे आपके सवाल का जवाब आता है वही मैं देता हूं। दूसरे यूट्यूबरों जैसे मैं इतना बड़ा ज्ञानी और महान ज्ञानी नहीं हूं मैं कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान है, और मैं अपने ज्ञान से नहीं देता हूं। मैं जो मेरे को डीजीटी की तरफ से मेरे सूत्र बताते हैं, जवाब देते हैं, वही मैं सबूत के साथ में देता हूं, बाकी नहीं देता हूं। बाकी अगर आपको चाहिए ये सवाल पूछना है तो जो आपके गुरु घंटाल बाकी यूट्यूबर लोग हैं, जिनका आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, जिनके बहुत बड़े सब्सक्राइबर हैं, तो आप उनसे पूछो, वो आपके सवाल का जवाब मेरे से बेहतर देंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। मैं तो सिर्फ 28 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, उनको तो 100 साल का एक्सपीरियंस है। उनका 100 साल का एक्सपीरियंस है, उनका चैनल भी 5 साल 10 साल का है, उनके सब्सक्राइबर भी लाखों में हैं, हजारों में हैं। हमारे कितने हैं? 7 साढ़े 7 हज़ार। छोटा सा चैनल है हमारा, मैं छोटा सा आदमी हूँ। तो अगर आपको हमारे बात पे नहीं है विश्वास तो आप उनसे पूछिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि 4-5 नाव पे पैर मत रखा करो। मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि आपको चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, जो आपके गुरु घंटाल हैं, आप उन्हीं से सवाल करिए, आप अपना काम उसी से करवाइए। मेरे को हाथ जोड़ रहा हूँ कि छोड़ दीजिए आप लोग। जिनको ज़रूरत है ना, वो बेचारे मारे जा रहे हैं, उनकी सही आवाज़ नहीं उठ रही है। क्योंकि आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो कि यहाँ भी पाँव भटकते हो, वहाँ भी चोंच मारते हो, वहाँ भी चोंच मारते हो, वहाँ भी चोंच मारते हो। चूंकि लड़के ही आपके साथ के, वो आपका जो व्हाट्सएप पे मेरे को भेजते हैं, देखो सर वो ग्लोबल वाले के पास गया, देखो सर वो ITI एग्जाम के पास गया, देखो सर वो अनिल सर के पास गया, देखो सर वो ITI टेक्निकल के पास गया, देखो सर वो वहाँ भी कमेंट कर रहा है, वो आप पे भी कमेंट कर रहा है, और आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। तो मेरे को फिर चिढ़ होती है, और वैसे में फिर मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ कई लोगों को, और ब्लॉक करना चालू भी कर दिया। उनको हमारा चैनल ही ना देख पाओ तो सबसे बढ़िया रहेगा। भाई आपको ये चीज़ समझना होगा, और अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो तो फिर वही है। दूसरी चीज़ें, फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप में करते हो, एक बार कर दिए हो, तो आप वेट करो जब तक आपका नहीं आ जाता। रोज 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 मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। मेरे पास हजारों में फ़ोन आते हैं, हजारों में फ़ोन आते हैं। आप देखते हो ना 200-250 कमेंट होते हैं, उससे ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आते हैं। नए के आते हैं, ITI के आते हैं, ITI के सबसे ज़्यादा आते हैं। 14,000 ITI है ना, तो 14,000 ITI में 2,500 से 3,000 ITI आज की डेट में मेरे को फॉलो कर रही हैं।
और आप स्टूडेंट 2,500 फॉलो कर रहे हो, बाकी नहीं कर रहे हैं। बाकी वो 2,500-3,000 के लगभग ITI वाले हैं, आप लोग 3,000 हो फॉलो करने वाले 7,000 में, ठीक है ना। बाकी और दूसरी जगह फॉलो कर रहे हैं, तो हमको उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी जवाब देना पड़ता है मेरे को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है। अब रह गई उसका क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी होगा, सर्टिफिकेट का भी होगा। सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिया कि जिनका आ गया है और जिनका नहीं आया है, सर्टिफिकेट के लिए जो हमको बोला जा रहा है कि सर उसको बोलो कि लड़का ITI के थ्रू से आए, ITI वाला मेल करे और वो NCVT MIS पोर्टल पे करे और वहाँ पे कंप्लेंट टूल पे ITI वाले का खुद का लॉगिन टूल होता है, वो वहाँ पे डाले, ठीक है ना। क्या है कि अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आपके साथ दिक्कत होगी, और ITI वाले के थ्रू से करोगे ना तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग अपने से करने के बजाय ITI जाओ, वहाँ से करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि अब ये भी मैं बता दूँ कि अब तो अभी निकल रही है, अब निकलेगी भी नहीं। अब जो भी मिलेगी ना तो ITI के थ्रू मिलेगी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ITI के उससे करिए, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब हो गया। अब बाकी जो बचा, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल के बेस में पास करा दें। भाई साहब 1.5 लाख स्टूडेंट हैं और कमेंट करने वाले 2 लोग, तो खुद लगा लो कि लोग क्या चाह रहे हैं, है ना। इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। दूसरा, बृहद रोजगार मेला 21 जून को आज है, गवर्नमेंट ITI उरई जालौन में, तो वो लोग देख लीजिए आप लोग, ये है। दूसरा जो मध्य प्रदेश उज्जैन के हैं, तो 22 जून को गवर्नमेंट ITI मक्सी रोड उज्जैन में है, तो वहाँ गवर्नमेंट ITI में जा कर के देख लें। और प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप के लिए है, तो दोनों जगह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, तो ये देख ले भाई। जो न्यूज़ आएगी वो न्यूज़ में देता चला जाऊंगा और देखते चले जाओगे आप लोग, और न्यूज़ देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। और कमेंट करते समय में आप इतनी बता दे रहा हूँ कि मेरे से सवाल मत करिए, आप लोग DGT से सवाल करिए। DGT देखती है और वही सबूत होता है आपका। बार बार मैं कह रहा हूँ, हमारे ऊपर फिर DGT वाले कहने लगते हैं उंगली उठा कि सर आप कहते हो तब लड़के कमेंट करते हैं यार। तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ ना कि मेरे ऊपर थोड़ा सा मेरी भी इज्जत रख लिया करो। सवाल आप सीधे सीधे DGT के नाम लिखा करो कि DGT या अतुल तिवारी जी या विद्यानंद जी या जयप्रकाशन जी या मैडम या DGT बोला करो कि DGT बताइए कि हमारा ये कब होगा, हमारा ये कब होगा, ठीक है ना यार। उनसे सवाल करो, उनसे सवाल करोगे ना तो फिर वो जवाब मेरे पास आएगा तो मैं दे पाऊँगा। और मैं इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ यार कि जैसे जो बाकी यूट्यूबर और वाले हैं जो फेक न्यूज़ चलाते हैं और जो आपको बरगलाते हैं, और पता नहीं आप लोग अभी तक जो बरगलाए हो ना, अब आ रहे हैं लड़के। अभी 8-10 लड़के आए, बताए सर हम तो पागल हो गए, हमको तो वो वाले बोले कि आप हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ो, हमारा ऐप लोड कर लो। एक लड़का बता रहा था कि वो 90 रुपये में PDF बेचते हैं, 70 रुपये में PDF बेच रहे हैं, और वही PDF जो है तो भारत ऐप में फ्री में है। और वो जो उनका PDF है वो सवाल के ऊपर नीचे कर दिए हैं तो लड़के फंस जा रहे हैं। और वही सवाल जो है तो अगर निम्मी पोर्टल पे है फ्री का मिल रहा है, तो आप लोगों का फ्री का चाहिए नहीं, आप लोगों का बेवकूफ़ बनाया हुआ चाहिए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। आपकी लाइफ है, आप जानो, ठीक है। और दूसरी बात कि जो कह रहे हैं रिजल्ट के लिए, बहुत सारे कह रहे हैं कि सर क्यों नहीं आया रिजल्ट, मैंने मई में दिया, मैंने अप्रैल में दिया, मैंने मार्च में दिया। अरे भैया मैंने बोला 45 दिन लगते हैं। कितनी बार बता दूं कि 3 जून को परीक्षा लास्ट हुई थी, चौथा फेज भी हुआ था, 3 फेज का लेटर आया था, चौथा फेज भी हुआ था, स्पेशल हुआ था, उसकी परीक्षा 3 जून को लास्ट हुई थी। और 3 जून से 45 दिन लगा लिया करो आप लोग, बार बार वही सवाल मत रटा करो ना, फिर DGT भी गुस्सा हो जाती है। तो आप लोग इतना समझ लो, और न्यूज़ देखोगे, पूरी न्यूज़ देखोगे। भैया आपके पास 20 मिनट नहीं है न्यूज़ देखने के लिए ना, 15 से 20 मिनट, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो आप 2-2, 3-3, 4-4 बार देखो यार। आपकी जेब से पैसा लग रहा है क्या कि मेरे को कुछ आप लोग दे रहे हो कि DGT को देख रहे हो? आपको अपना काम करवाना है तो आप काम करवाओ, आप देखो समझो, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, आसपास सफाई जरूर रखना। बारिश हो रही है, अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखना। और हाँ, आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला भी दिन आपका शुभ हो। और आप लोगों को
अगर कुछ और कार्यक्रम देखना है तो मुझको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।